नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इस पे चर्चा करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। तो उसका जवाब जानने के लिए चलिए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कोई होता था ax² + bx + c = 0। मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था और हमको इसका रूट निकालना होता था। ठीक है, तो इसके रूट निकालते समय हमको तीन कंडीशन हमें पता होती थी कि या तो रूट इसका आएगा, मतलब रूट इसके जो होंगे रियल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, या तो रूट्स रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे, या तो फिर इमेजनरी होंगे। ये तीन कंडीशन हमको कैसे पता चलती थी। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे d, जो कि होता था b² - 4ac। ठीक है, ये होता था। तो यहाँ पे जो तीन कंडीशन बनती थी, पहली कंडीशन थी d > 0। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन होती थी। अगर ये होता था तो हमको यहाँ पे कहा जाता था कि हमारे रूट्स जो हैं वो रियल है और डिफरेंट है। ठीक है, मतलब इसके दो रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आएंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं हम कि कैसे इसको निकालते थे। मान लीजिए हमारे पास x² - 5x + 6 है। ठीक है, = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम d निकालते थे। d क्या है, b², तो b यहाँ पे -5 है तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर -4 × 6 × a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको 25 - 24 = 1 आ गया, जो कि > 0 है। ठीक है, यहाँ पे d > 0 आया। तो आप इस पे देख सकते हैं कि x² - 5x + 6 के दो रूट आते थे। इसके 3 और 2 दो रूट्स हैं। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस पे d देखिए 0 से बड़ा आया है तो इसके रूट जो है डिफरेंट हुए हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमको क्या मिलती थी, जब हमारे रूट्स जो होते थे इक्वल होते थे तो क्या होता था वो, यहाँ पे हमको दूसरा कंडीशन मिलता था। ठीक है, d = 0। अगर d हमारा 0 के बराबर हो गया, चलिए तो क्या होता था इसको हम देख लेते हैं। अगर हमारा d 0 है तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, x² - 2x + 1। एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू देखिए, d = b², v की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू भी 1 है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 = 0। देखिए यहाँ पे हमारे d की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे हमको कहा जाता था कि अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो इसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका रूट क्या आ जाएगा, x = 1। ठीक है, यहाँ पे इसका रूट आएगा x = 1। दो रूट आएंगे, दोनों 1 ही होंगे तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक हमें तीसरी कंडीशन यहाँ पे मिलती थी, d > 0। ये हमको जैसे ही मिलता था तो हमको कह दिया जाता था कि इसके रूट्स जो हैं इमेजनरी हैं। कैसे इमेजनरी है ये देखिए, देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक दे दिया गया x² + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हम d निकालते हैं। d हमारा क्या आ गया, b², v की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू 1 है, तो d आ गया हमारा -4। d की वैल्यू हमारी <0 आ गई। जैसे ही d की वैल्यू 0 से कम आती थी, यहाँ पे कह दिया जाता था कि रूट्स हमारे इमेजनरी हैं। ठीक है, इमेजनरी रूट है तो इमेजनरी का मतलब और एक चीज़ देख लीजिए आप, तो ये x² + 1 = 0 है तो यहाँ से हो जाएगा x² = -1। रियल नंबर सिस्टम में इसको सॉल्व नहीं किया जाता था, इसलिए हम मैथमेटिशियन ने सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे हम इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो यहाँ से इस पे जब विचार किया गया तो हमें मिला एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसपे इसका सलूशन निकालना संभव था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अभी तक हमने आपको बताया कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करने से पहले एक सिंबल है i, जिसको बोलते हैं आयोटा, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया तो i क्या होता है,
आई की वैल्यू होती है आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू रूट में -1, ठीक है। तो यहाँ पे आई डिफाइन किया गया जिसकी वैल्यू होती है रूट में -1, ठीक है। आई की वैल्यू रूट में -1 है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा जो है आई की डिफिनीशन थी। आई को आयोटा बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। अब आई हम जान चुके हैं, तो अगर कोई भी नंबर हमारा, ठीक है, z इक्वल टू जेड हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, जेड के रूप जेड से। तो अगर हमारा कोई नंबर है a प्लस आई बी, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन है, आप इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं केवल कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2 + 3i, ठीक है, z2 है 7 + 9i, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a + i भी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है ये हमारा रियल पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट है जो i के साथ है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। z अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि जैसे हमारा z इक्वल टू 2 + 3i है, ठीक है, z हमारा, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट को REZ और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं IMZ, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 + 3i है, इससे हमसे कोई कह दे कि हम इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप देख के बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है REZ है वो 2 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है IMZ ये क्या है, 3 है, ठीक है। इसका रियल पार्ट 2 हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इक्वल टू a + ib और z2 इक्वल टू c + id, ठीक है, c + id। अगर हमसे ये कहा जाता है कि z1 बराबर z2, z1 इक्वल टू z2, अगर ये हमको कंडीशन दी गई है तो हम तुरंत से ये कहेंगे कि यहाँ का इसका मतलब z1 और z2 का रियल पार्ट इक्वल होगा a इक्वल टू c, और z1 z2 का कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब b इक्वल टू d। तुरंत से हम ये कह देंगे अगर हमको पता चल रहा है कि z1 और z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों बराबर हैं, तो हम तुरंत से ये बोल देंगे कि इसका रियल पार्ट जो है बराबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी बराबर है, मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग होकर बराबर हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आप देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है x + 7i और दूसरा दे दिया गया 5 + x + 2 ऐसे कर लीजिए y + xi, ठीक है, ये दे दिया गया। और यहाँ पे कहा गया है इफ z1 इक्वल टू z2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, z1 इक्वल टू x + 7i, z2 इक्वल टू 5 + y + xi, ठीक है। और यहाँ पे हमको कंडीशन दी गई है कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 बराबर हैं, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है इफ z1 इक्वल टू z2, ये तुरंत इंप्लाई कर जाएगा z1 इक्वल टू REZ2, मतलब रियल पार्ट z1 का और रियल पार्ट z2 का बराबर होगा। तो यहाँ से हमको तुरंत मिल जाएगा z1 का रियल पार्ट कितना है x और z2 का रियल पार्ट कितना है 5, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। इसके बाद हमको पता है कि z1 z2 बराबर हैं,
तो हम ये भी कह सकते हैं कि IMZ1 मतलब Z1 का इमेजिनरी पार्ट और Z2 का इमेजिनरी पार्ट बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 7 इक्वल टू वाई प्लस एक्स, 7 इक्वल टू वाई हमारा ये है, x की वैल्यू कितनी है 5 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि अगर हमारा Z1 और Z2 के बराबर है, Z1 Z2 बराबर हैं, तो इसका इमेजिनरी पार्ट Z1 का Z2 के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट Z2 के इमेजिनरी के पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 7 इक्वल टू वाई प्लस एक्स, 7 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5 है, वाई प्लस 5, तो तुरंत सिंप्लाई कर जाएगा वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको ये दिया गया था कि Z1 Z2 बराबर है, तो हम तुरंत बोल दिए कि हमारा x की वैल्यू 5 आई है और y की वैल्यू जो है 2 हो गई है। ठीक है, तो इससे हमने तुरंत सॉल्व कर दिया। तो हाँ दोस्तों, ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।